Assalamu alaikum. I hope all friends are good. Today's topic is five golden rule of English speaking course, English speaking language. Five golden rule of English speaking language on which we are going to be discuss on the topic. So let's start. लेकिन इसको शुरू होता है when we listen, when we hear that I have to speak English immediate, it block our brain, block our mind, block our brain. और दूसरा चीज़ क्या होता है कि जस्ट वी हैव हेजिटेशन कि मैं बोलूँगा वो गलत बोलूँगा या सही बोलूँगा, वो हमारे अंदर आ जाता है। और तीसरी बात ये आती है कि हम जो है वो सारे वोकैबलरीज़ को जो है वो अरेंज करने लगते हैं और फिर अरेंज करते करते टाइम हमारा पास आउट हो जाता है और फिर जो है हम बोल नहीं पाते हैं। तो क्या क्या समस्याएं आते हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। उनमें मोटी मोटी चंद समस्याएं ये है कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा प्रोनाउंसिएशन कैसा है, कि हम जो है जो भी वर्ड बोल रहे हैं उसका एग्जैक्ट जो है वो सही है, तो फिर सुनने वाले भी इस चीज़ को समझ लेते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है तो फिर वहाँ प्रॉब्लम आता है। दूसरी बात ये आती है कि हमें जो है वो रूल ऑफ ग्रामर पता है या नहीं है, कि कहाँ पे जो है इज एम आर लगेगा, कहाँ पे वाज वेयर लगेगा, शुड का कैसे इस्तेमाल होगा, मस्ट का कैसे इस्तेमाल होगा, विल का कैसे इस्तेमाल होगा, सेल का कहाँ इस्तेमाल होगा, कैसे इस्तेमाल होगा। यानी मोटी मोटी चंद जो है रूल्स ऑफ ग्रामर है वो हमें पता है या नहीं पता है, ये दूसरी समस्या। फिर तीसरा जो प्रॉब्लम है जो जनरली फेस होता है वो आती है बात किस चीज़ की, वोकैबलरी की। किस चीज़ की बात आती है, वो आती है वोकैबलरी की, कि हमारे पास जो है स्टॉक ऑफ वोकैबलरी क्या है, कितना है। तो ये और इसके अलावा जो है फिर जो मैं पहले बात किया हेजिटेशन, और फिर उसके अलावा जो है दीज आर द सम प्रॉब्लम्स फेस बाय अस। लेकिन आज जो है मैं आपको 5 गोल्डन रूल बताने जा रहा हूँ कि अगर आप इन 5 रूल पे, ये 5 रूल पे ये अगर आप जो है इसको डेली, ये 5 रूल ऐसा है जिसको डेली आपको करना है, और अगर आप इन रूल को जो है वो फॉलो करते हैं तो पूरे उम्मीद जो है वो है कि आपका इंग्लिश जो है वो बेटर से बेटर होता चला जाएगा। तो आइए जो है हम स्टार्ट करते हैं ये 5 रूल्स जो है 5 गोल्डन रूल। सबसे पहले रूल नंबर 5, वो रूल नंबर 5 ये है कि माइंड सेट। पहला क्या है, माइंड सेट। आप अपने माइंड में ये सेट कर लें कि फ्रॉम नो अब से जो है हमको क्या करना है, वो इंग्लिश में बात करनी है। पहली बात, पहला रूल क्या है, माइंड सेट, मेंटल सेटअप। माइंड सेट या मेंटल सेटअप हम कह सकते हैं, ये रूल नंबर 5 है। मेंटल सेटअप ये हुआ कि होता ये है कि जैसे स्विच ऑन और ऑफ होता है, कि आप जो है वो अंधेरा है और जैसे स्विच ऑन करते हैं पूरे कमरे का जो है वो बल्ब जल जाता है, वो फिर कमरे से जो है वो अंधेरा वो निकल जाता है। तो ऐसे ही हमारे ब्रेन में भी स्विच है। अगर हमारा ये ब्रेन का स्विच ऑफ है तो फिर लाख हम चाह लें कि अंदर जो हमारे ब्रेन में रोशनी आ जाए, वो रोशनी नहीं आएगी। इसके लिए हमें करना क्या होगा कि हमें जो है अपने ब्रेन के स्विच को ऑन करना होगा, मीन्स मेंटल सेटअप करना होगा कि फ्रॉम नो अब से हमें जो है क्या करना है, आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। तो रूल नंबर 5 ये है कि आपको अपना ब्रेन में ये चीज़ जो है वो एडजस्ट कर लेना है कि हमें इंग्लिश बोलनी है। आई डोंट हैव हेजिटेशन फ्रॉम नो, वेदर आई हैव वोकेबलरी और नोट, वेदर आई हैव नो ऑल द रूल्स ऑफ ग्रामर और नोट, जाने या नहीं जाने, लेकिन हमें जो है अब बोलना है। मेंटल सेटअप रूल नंबर 5। एंड देन कम्स रूल नंबर 4, टॉक टू योर सेल्फ इन इंग्लिश। पहला 5वां रूल क्या था आपको, मेंटल सेटअप। चौथा रूल है आपको टॉक टू योर सेल्फ इन इंग्लिश। आप के सबसे अच्छा बात करने वाला आप स्वयं हैं, आप जो है खुद हैं सबसे बेटर बात करने वाले। तो आपको अपने आप से बात करना है। हम सोए हुए हैं तो वी आर थिंकिंग अबाउट माई डेली रूटीन। अगर हम जो है कहीं जा रहे हैं तो हम सोचेंगे
अपने बारे में, अपने रूटीन के बारे में, अपने स्टडी के बारे में, अपने एजुकेशन के बारे में, अपने लाइफ के बारे में, अपने करियर के बारे में। मीन्स टॉक टू ओन सेल्फ, टॉक टू योर सेल्फ। आप अपने आप से बात कीजिए। आप कहाँ से लाएंगे? जब तक नहीं है टिल देन आप अपने आप से, या है भी तब भी आप अपने आप से जो है बात कीजिए। टॉक टू योर सेल्फ इन इंग्लिश लैंग्वेज। दिस इज़ रूल नंबर 4। नाउ कम्स ऑन रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 इज़ सम important rule of grammar. You should know some important rule of grammar. आपको जो है जो मोटी मोटी रूल्स ऑफ ग्रामर है ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको अभी मैं बात करूँगा कुछ देर के बाद कि ये सारे जो है, जैसे मैंने आपको 5 गोल्डन रूल आई एम गोइंग टू बी डिस्कस विथ यू, वो 5 रूल जो है उसको हम कहाँ से कैसे इस टाइम ला सकते हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। तो आपको तीसरा रूल क्या है? वो है सम रूल ऑफ ग्रामर। यू शुड नो सम रूल ऑफ ग्रामर। ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप पता इसको कर सकते हैं। अब कहाँ से करेंगे आप? तो आप कर सकते हैं किताब से। आप कहाँ से करेंगे ये? अभी जो है वो सबसे बेस्ट जो है वो आपको मीडियम है, वो है इंटरनेट, वो है यूट्यूब, वो है फेसबुक। दीज आर द सोशल मीडियाज इज़ द बेस्ट वे टू नो योर ग्रामर एंड एनीथिंग। योर नॉलेज मे बी expand from the help of internet. And now comes on rule number 2. Rule number 2. Rule number 2 is vocabulary. Rule number 2 is vocabulary. Rule number 2 is vocabulary. What does means vocabulary? कि इतना vocabulary आपके पास हो जिससे आप अपना काम चला सकते हैं। अब इतने vocabulary जो है आपके पास होनी चाहिए जिससे आपका काम चल सकता है। आप इजीली कहीं भी किसी से भी बात कर सकते हैं, इजीली कुछ भी आप लिख सकते हैं, इजीली कुछ भी आप पढ़ सकते हैं। अब इसका भी अपना एक तरीक़ा है कि कैसे हम वोकेबलरी को क्या करें, गेन करें, कैसे हम वोकेबलरी को इंक्रीज़ करें, कैसे वोकेबलरी को बिल्डअप करें। क्या करें कि आप चाहे watching the YouTube चैनल, watching the इंटरनेट, watching the सोशल मीडिया, और उस टाइम जो वोकेबलरी न्यू आपके सामने आए उसको क्या करें, नोट डाउन करें। यू शुड हैव वोकेबलरी का डायरी होनी चाहिए, उसमें आप क्या करेंगे, वोकेबलरी को राइट डाउन करेंगे, और राइट डाउन करने के बाद फिर उसको जो है आपको एज यू गेट टाइम यू कैन करेक्ट एंड यू कैन मेमोराइज दैट वोकेबलरी। एंड रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 हमारा है प्रोनाउंसिएशन। क्या करना है? प्रोनाउंसिएशन पे आपको ध्यान देनी है। ये है रूल नंबर 5 गोल्डन रूल में। रूल नंबर 1 है, सबसे पहले आपको इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी है वो है प्रोनाउंसिएशन, यानी उच्चारण, कि आपको जो है अपने प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है। विद द हेल्प ऑफ प्रोनाउंसिएशन आप यू कैन स्पीक anywhere, either Indian standard English, either you can speak British language, you can speak UK English language। तो इसके हेल्प से जो है आप जो है कर सकते हैं। तो ये 5 गोल्डन रूल है, इन 5 के ज़रिए से आप अपने इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं। अब आइए बात आती है वोकेबलरी, प्रोनाउंसिएशन। पहले प्रोनाउंसिएशन देन वोकेबलरी, पहले प्रोनाउंसिएशन देन वोकेबलरी, देन रूल ऑफ ग्रामर, देन आपको यू शुड टॉक योर सेल्फ, एंड फिर 5वां जो है आपको वो है क्या कहते हैं, मेंटल सेटअप। ये 5 चीज़ों से आपको रोज़ाना गुजरना है। पर डे यू हैव टू गो थ्रू विद दीज थिंग्स, कि रोज़ाना आपको प्रोनाउंसिएशन अपना प्रोनाउंसिएशन को चेक करना है, अपने प्रोनाउंसिएशन में सुधार करना है, और उसको जो है बेटर से बेटर करना है रोज़ाना। कैसे करेंगे अभी मैं बताने जा रहा हूँ। दूसरा, वोकेबलरी रोज़ाना आपको कलेक्ट करना है। तीसरा, आपको अपने रूल ऑफ ग्रामर पे रोज़ाना ध्यान रखना है।
चौथा, आपको अपने आप से हमेशा बात करनी है। और पाँचवीं, आपका मेंटल सेट जो है वो हमेशा होना चाहिए कि अब आप ये डिसाइड कर लें कि अब से उस वक्त तक, जब तक कि मैं फ्लुएंटली इंग्लिश ना बोल लूँ, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तो ये 5 गोल्डन रूल है। अब ये बात है कि आप इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका नीड क्या है, इसके पीछे आप क्यों जो है स्पीकिंग करना चाह रहे हैं, इसके पीछे आपका नीड क्या है। क्या आप एग्ज़ाम में बैठ के एग्ज़ाम पास आउट होना चाह रहे हैं, क्या आप इंटरव्यू में जो है सक्सेस होना चाह रहे हैं, क्या आप एक अच्छा प्रोफेशनल बनना चाह रहे हैं, क्या आप एक अच्छा एंटरप्रेन्योर होना चाह रहे हैं, क्या आप एक अच्छा हाउस वाइफ होना चाह रहे हैं, क्या आप एक अच्छा हाउस कीपिंग करना चाह रहे हैं, क्या आप जो है आपका सबका नीड, देयर इज़ डिफरेंट नीड फॉर डिफरेंट पीपल। आपके लिए अलग नीड हो सकता है, आपकी आवश्यकता अलग हो सकती है। तो सबसे पहले आपको अपने आवश्यकता को फाइंड आउट करना है। व्हाट इज़ योर नीड बिहाइंड स्पीकिंग इंग्लिश। स्पीकिंग इंग्लिश के पीछे का आपका नीड क्या है, इसको आपको फाइंड आउट करना है। अगर आप अपने नीड को फाइंड आउट कर लेते हैं तो अब नीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट को देखिए, नीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट को देखिए कि आपका नीड क्या है, उस अकॉर्डिंग जो भी आपका इंटरेस्ट है। जैसे अगर आप एक क्रिकेटर हैं, बैट खेलना आपको पसंद है, हॉबीज़ में है क्रिकेट खेलना, तो आप क्या कीजिए, कमेंट्री सुनिए इंग्लिश में। जितने भी जो है वो प्लेयर्स का स्पीच आता है, इंटरव्यू स्पीच, उसको सुनिए इंग्लिश में। यानी इंग्लिश वाला स्पीच जो है उसको आपको क्या करना है, सुनना है। अगर आप जिस भी फील्ड में जो भी आपका रिक्वायरमेंट है और जो भी आपका इंटरेस्ट है, उसी इंटरेस्ट को आपको क्या करना है, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए एक आधारशिला बना करके आगे बढ़ना है। तो उम्मीद है कि आप जो है बहुत कम समय में बहुत जल्दी और अच्छे से जो है स्पीकिंग इंग्लिश कर सकते हैं। आई होप आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को अगर अभी आप नए हैं और आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर अवश्य करें और हमारे साथ बने रहे। इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।